हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्री और शेप कैसे हम निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या क्या दिया, ClF3H2O CS3-। इसमें हम ज्योमेट्री और शेप कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं आप लोग, ठीक है, कि शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है, मिक्स हो जाता है। यहाँ पर आपको शेप और ज्योमेट्री जानने से पहले आपको क्या आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। तो आइए पहले हाइब्रिडाइजेशन सीखते हैं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि ज्योमेट्री में हम क्या चेक करते हैं। ज्योमेट्री में हम चेक करते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को दोनों को काउंट करते हैं हम ज्योमेट्री में, और शेप में ओनली बॉन्ड पेयर को ही काउंट करते हैं। ओनली बॉन्ड पेयर को, जो बॉन्ड बना रहेगा उसी केवल काउंट करेंगे, लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे शेप में। और यहाँ पर अब बनाते हैं ClF3 का, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन 1/2 पहले मान लेंगे। उसके बाद इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने, 7, 2, 8, 7 हो जाएगा। मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर फ्लोरीन है 3, कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब 5 है, इसमें से कितने बॉन्ड पेयर हैं, यहाँ पर देखिए कितना बॉन्ड है, यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हैं, और 3 बॉन्ड पेयर इसका मतलब 2 लोन पेयर होगा। हाँ ठीक है, 2 लोन पेयर, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पर Cl सेंट्रल आयन इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। आप इधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर F लगा है, यहाँ पर F लगा है, यहाँ पर F, कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, TBP, क्या हो जाएगी TBP, यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, देखिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को हम काउंट करेंगे, ठीक है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को, क्लियर है। इसका शेप क्या हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, इसको हम छुपा लेते हैं, ठीक है, इसको हम इस तरीके से छुपा लेते हैं। कैसा दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है, कुछ कुछ टी जैसा दिख रहा है। इसको हटा ही दीजिए, मान लीजिए इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब ये कैसा दिख रहा है, कुछ कुछ टी जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, टी, देखिए ऐसे, यानी कि ये हमारा शेप कैसा हो जाएगा, टी शेप। कैसा शेप है, टी शेप, ऐसे हम बताएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला हमारा H2O तो सभी लोग जानते होंगे। H2O, इसमें सेंट्रल आयन कौन है, ऑक्सीजन है। 1/2 ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम 2, कितना हो जाएगा 8, कट करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं बॉन्ड पेयर, पहले 4 आया है, 4 को आप देख लीजिए, तो उसमें से कितना बॉन्ड पे कितने बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तभी तो 4 होगा मिलाकर, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, 4 के लिए sp3 होता है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है। ऑक्सीजन का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनता है स्ट्रक्चर इसका।
यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, ठीक है। जो हमारा ज्योमेट्री होगा उसमें हम दोनों काउंट करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री अब लिख देंगे। ज्योमेट्री में लोन पेयर कितने हैं, 2, बॉन्ड पेयर कितने हैं, मिलाकर 4, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, टेट्राहेड्रल इसको। और यहाँ पर शेप क्या हो जाएगा, शेप इसका कैसा होगा, लोन पेयर को छुपा दीजिए, कैसा दिख रहा है, कुछ वी शेप दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, वी शेप। कैसा दिख रहा है, वी शेप। वी शेप, इसी को हम बोलते हैं बेंट। कैसा बोलते हैं, बेंट शेप। बेंट शेप, वी शेप, बेंट शेप, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, केवल हम लोन पेयर को छुपा देंगे, केवल बॉन्ड पेयर को ही काउंट करेंगे शेप में। यही हमने लिखा है, ठीक है, नोट करिए इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ज्योमेट्री और शेप। या तो केवल शेप ही पूछ लेगा, लेकिन आपको पूरा तो बनाना पड़ेगा। आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होगा तभी आप शेप और ज्योमेट्री बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। अगला क्या था हमारा, CS3-, ठीक है। इसमें आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन 1/2 कार्बन 2 4 प्लस मोनोवैलेंट एटम 3, नेगेटिव चार्ज को हम ऐड करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 4 4, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कट करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4। अब इसमें कितने बॉन्ड बनाया है, कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है, यानी कि यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो जाएगा, तभी तो मिलाकर 4 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन 4 के लिए, हाइब्रिडाइजेशन 4 के लिए हो जाएगा हमारा sp3। क्या हो जाएगा, sp3। अब यहाँ पर सेंट्रल लाइन हमारा कार्बन है, ठीक है। ये हमारा लोन पेयर ऊपर और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन नीचे, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हमारी हो जाएगी टेट्राहेड्रल 4 के लिए, टेट्राहेड्रल, कैसा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और शेप क्या हो जाएगा, क्या बचा है, और शेप बचा, ठीक है। इसको आप छुपा लीजिए, केवल बॉन्ड पेयर को ही काउंट करिए। 1 2 3, कुछ कुछ कैसा दिख रहा है, कुछ कुछ पिरामिड जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, कुछ कुछ पिरामिड जैसा दिख रहा है। आपको दिख रहा है, आपको दिख, आप ही से बोल रहे हैं, आपको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। कुछ कुछ कैसा दिख रहा है, पिरामिड जैसा दिख रहा है। कैसा, पिरामिड, यानी कि पिरामिडल शेप, ठीक है। कैसा, पिरामिडल शेप। कितना इजी है, केवल आपको छुपाना है, या आपको नहीं आता तो आप ऐसे इसको क्लीन कर दीजिए, तब देखिए इसको, ठीक है। उसके बाद में आप लगा दीजिएगा लोन पेयर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।